नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स। मैं हूं अर्चना। भारत की प्रसिद्ध गायिका और भारत रत्न लता मंगेशकर अब हमेशा के लिए हम सब से दूर चली गई। उन्होंने इस दुनिया को भले ही अलविदा कह दिया हो, लेकिन वो हमेशा से हम सबके दिलों में अमर रहेंगी। आइए आज हम लता जी के जीवन के कुछ अहम किस्सों पर बात करते हैं। लता मंगेशकर किसी अनमोल रत्न से कम नहीं थी। लता जी भारतवर्ष की सबसे अनमोल और सुरीली आवाज वाली गायिका थी। उनकी आवाज की पूरी दुनिया दीवानी थी। कहा जाता है कि लता मंगेशकर के गले में मां सरस्वती का निवास था, जिसके कारण उनकी सबसे मधुर आवाज थी। लता जी ने लगातार पिछले 6 दशकों से भारतीय सिनेमा जगत में अपनी आवाज की जादू बिखेरी। भारत रत्न लता मंगेशकर ने 25 भाषाओं में करीब 50,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। उनकी मधुर आवाज सुनकर कभी देश की सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला, तो कभी किसी की आंखों से आंसू तक बह गए। आइए अब हम आपको बताते हैं लता मंगेशकर के परिवार, कैरियर, उनके गाने, उनको मिले सम्मान समेत उनके जीवन से जुड़ी कई किस्सों के बारे में। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 28 सितंबर 1929 को एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और एक बेहतरीन थिएटर एक्टर पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर हुआ था। लता जी की माता का नाम शेवंती था। दीनानाथ जी की 2 पत्नियां थी, जिसमें शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। लता मंगेशकर का बचपन का नाम हेमा था, लेकिन कुछ समय बाद उनका नाम बदलकर हेमा से लता रख दिया गया। लता मंगेशकर अपने माता पिता की सभी संतानों में सबसे पहली संतान थी। लता मंगेशकर जब 5 वर्ष की थी, तब से उन्होंने अपने पिता दीनानाथ से संगीत का ज्ञान लेना शुरू किया। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी संगीत सीखा करती थी। इसी बीच 5 साल की लता को पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। लता जी ने शुरुआत अभिनय से जरूर की, लेकिन उनकी रुचि संगीत में ही थी। 1942 में लता मंगेशकर के पिता की मौत हो गई, जब उनकी उम्र महज 13 थी। उस वक्त नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और लता जी के पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता जी को एक गायिका और अभिनेत्री बनने में मदद की। शुरुआत में लता जी को अपना कैरियर बनाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो उनकी पतली आवाज के कारण काम देने से भी मना कर दिया था। हालांकि उस समय लता जी की तुलना प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ की जाती थी। शुरुआत में काम न मिलने के कारण उन्होंने कभी हिम्मत और हार नहीं मानी। अपने जीवन के तमाम परेशानियों को झेलते हुए वे सदा आगे बढ़ती रही, जिसके बदौलत उन्होंने भारत और दुनिया में अपना नाम बनाने में कामयाब हासिल की। लता जी ने बॉलीवुड की फिल्मों में एक से एक बढ़कर सुपरहिट गाने दिए, जिनमें मुगले आजम, अनारकली, अमर प्रेम, प्रेम रोग, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल है। लता जी की गायकी कैरियर की बात करें तो उनको सबसे ज्यादा गीत रिकॉर्ड करने का गौरव मिला है। फिल्मी गीतों के अलावा लता जी ने गैर फिल्मी गीत भी बाखूबी से गाते हुए काफी प्रसिद्धि पाई है। इसी बीच लता मंगेशकर ने उस वक्त के सभी प्रसिद्ध भारतीय संगीतकारों के साथ काम किया। वहीं लता जी को गायकी के क्षेत्र में लगभग सभी अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। यही नहीं, उन्हें कई राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त है, जिनमें से एक प्रमुख सम्मान भारत रत्न भी शामिल है। अपने सुरों से सबको दीवाना करने वाले स्वर कोकिला लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 को हमेशा के लिए दुनिया से चली गई, लेकिन अपने गीतों के धुन में वो हमेशा हर पीढ़ी के दिलों में जिंदा रहेंगी। तो ये थी भारत रत्न और सुरों की रानी लता मंगेशकर जी के जीवन के कुछ अहम किस्से। इसी तरह के कुछ और खास जानकारी के लिए आप जुड़े रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स के साथ। नमस्कार।